रक्तदान को महादान कहा गया है और आए दिन हम लोग देखते हैं कि कहीं ना किसी पेशेंट को आपको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उसकी कहीं ना कहीं पूर्ति तो कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। तो हम लोग एक सामूहिक रक्तदान शिविर हम लोग यहाँ लगाए हुए हैं ढाका फैन क्लब की तरफ से। समाज में रहते हुए एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे को लाइफ को बचाने के लिए आप रेगुलर एक ब्लड डोनेट करते रहें। आप ब्लड डोनेट करो, इससे कोई दुष्प्रभाव शरीर पे नहीं होगा। स्वस्थ मनुष्य तो आराम से डोनेट कर सकते हैं, कोई भी हार्मफुल उसके शरीर पे इफेक्ट नहीं आएगा। बाकी लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, ब्लड डोनेट करने से बहुत सारे जीवन बचाया जा सकता है, उसको क्या करना है? देखिए, ब्लड डोनेशन से अभी हमारे समाज को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी लाइफ लॉस होता है बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस। दो कारण होते हैं, एक एक्यूट ब्लड लॉस होता है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के मामले जो केसेस हॉस्पिटल में आते हैं। दूसरा होता है प्रसूति विभाग में ब्लड की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। महिलाएं आती है हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम लेकर के, होम डिलीवरी होता है, तत्पश्चात काफ़ी ब्लीडिंग हो जाते हैं। हमारे यहाँ हम लोग तो यहाँ पे हॉस्पिटल में चाइल्ड और मैटरनिटी दोनों चलाते हैं, इसलिए मैडम यहाँ पे हम मैटरनिटी के भी केसेस देखते हैं कि घर पे डिलीवरी हुआ, पोस्टमार्टम ब्लीड हुआ। पोस्टमार्टम ब्लीड के दौरान पेशेंट माता इतनी एनेमिक हो जाती है कि आते आते हॉस्पिटल में कभी कभी दम तोड़ देती है। और कभी कभी हम लोग के यहाँ आने के बाद ब्लड चढ़ाते में कभी बहुत सारे लाइफ लॉस हो जाते हैं। तो समय पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना अति आवश्यक है। तो एक्यूट ट्रॉमा केसेस में, मैटरनिटी के केसेस में, क्रोनिक मालनरिश्ड बच्चे भी जो एनीमिक होते हैं, सीवियर एनीमिया, हीमोग्लोबिन 4 ग्राम 3 ग्राम, इन सब बच्चों में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अहम रोल होता है, उससे हम जान बचा सकते हैं। रक्तदान महादान होता है और इस दान को युवा एक साल में 365 दिन में कितने बार कर सकते हैं? देखिए, एक साल में एक स्वस्थ मनुष्य 3 बार ब्लड डोनेशन कर सकता है, तो करना चाहिए। 3 बार क्या, मुझे लगता है कि साल में 2 बार ब्लड अगर डोनेट करे तो मुझे लगता है कि कोई शरीर पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। एक स्वस्थ मनुष्य जो किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ उसकी लाइफ चल रही है, तो वो आराम से ब्लड डोनेट कर सकता है विदाउट इवन कुछ भी दुष्प्रभाव उसके शरीर पे नहीं होगा। जब मनुष्य ब्लड डोनेट करते हैं उनके शरीर से ब्लड का प्रभाव कम होता है, लेकिन वो मेंटेन कितने दिन में हो जाता है? देखिए, जब ब्लड लॉस होता है तो एक्यूट वॉल्यूम की जो कमी होती है ना, वॉल्यूम 24 से 48 घंटे के अंदर वॉल्यूम रिप्लेस हो जाता है। जैसे हम लोग ब्लड डोनेशन के पहले बोलते हैं कि डोनर को कि आप प्रचुर मात्रा में पानी पी लें, लिक्विड का सेवन करें। ब्लड डोनेट करते उसका 24 से 48 घंटे में वॉल्यूम कंप्लीट होता है, लेकिन नो डाउट जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, जो ब्लड कर्पसल्स है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, इनको रिप्लेस होने के लिए 4 से 8 हफ्ते का समय लगता है। ढाका फैंस क्लब के युवा द्वारा ढाका में ये महारक्तदान का आयोजन किया, उन युवाओं का क्या कहना चाहिए? उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह के जो नोवेल वर्क है, इस तरह का वर्क हर एक साल वो करते हैं। मैं चाहूँगा कि इस तरह का कार्य बराबर होता रहे। हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लड की कमी से कोई लाइफ लॉस नहीं हो, हमारी यही हार्दिक इच्छा है। ढाका फैन क्लब को बैनर में आज आयोजन किया। ढाका फैन क्लब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमेशा सामाजिक कार्यों में सर्वोपरि रही है और वैसा ही काम हम लोगों ने किया है जो समाज के हित में हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि महादान, रक्तदान को महादान कहा गया है और आए दिन हम लोग देखते हैं कि कहीं ना किसी पेशेंट को आपको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उसकी कहीं ना कहीं पूर्ति तो कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। तो हम लोग एक सामूहिक रक्तदान शिविर हम लोग यहाँ लगाए हुए हैं ढाका फैन क्लब की तरफ से और एक जिम्मेदार होने के नाते अपने सभी साथियों के साथ मिलकर इस काम को कर रहे हैं। बहुत खुशी महसूस हो रही है और जैसा कि हम लोग पिछले बार भी करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। ये कुछ इस तरह से जो युवा ब्लड डोनेट करते हैं वैसे ही युवाओं को आपकी नहीं, इसमें डरने की बात नहीं है। कहने का मतलब कि आप गूगल के ज़माना है, आप सर्च कर सकते हैं कि ब्लड देने से क्या नुकसान है या ब्लड देने से क्या फ़ायदा है। तो आप 1 मिनट में गूगल से आप सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो जो भी डरते हैं उनको अपना डर ख़त्म करना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक है, इसमें हानि कुछ भी नहीं है। जबकि आपके शरीर से अगर ब्लड देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ वैसे सेल जो आपके निष्क्रिय हो चुके हैं वो निकल जाते हैं और उसके जगह पर जो नया ब्लड बनता है वो कहीं ना कहीं आपके सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो डरना नहीं चाहिए। कम से कम 3 महीने के बाद एक मरतबा जरूर ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से अच्छा लगा है और ऐसे सभी युवा को देना चाहिए। ब्लड देने से
शरीर स्वस्थ रहता है। ब्लड दें ऐसे युवाओं को आप क्या कहेंगे? जो युवा डरते हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल से पता कर सकते हैं ब्लड देने से क्या फ़ायदा और नुकसान है। वैसे युवा आप ब्लड दीजिए 6 माह में कम से कम 1 बार और साल में 2 बार कम से कम ज़रूर दीजिए। वैसे अभी तक मैं 7 या 8 बार दे चुका हूँ। आज आप अपना ब्लड डोनेशन किए, क्या जी। कुछ कहेंगे? जी, आज हम ब्लड डोनेशन किया है अपने क्लब की तरफ से। देने से पहले हमें भी लगा था कि मतलब देंगे ना कुछ अजीब बुझाएगा, मगर देने के बाद बहुत गुड एहसास हुआ है, फीलिंग अच्छा हुआ है। जो बच्चा सोचता है कि हाँ ब्लड देंगे तो कुछ आगे वो दिक्कत होगा, तब वैसी कोई बात होती नहीं है। आप ब्लड साल में 1 बार 2 बार दीजिए, उससे नया ब्लड बनता है और बॉडी में अलग टाइप का एनर्जी आता है। कैसा लग रहा है, कैसा अच्छा, गुड फील हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमारे दिमाग में पहले था कि हाँ हम देंगे तो थोड़ा कुछ आगे होगा या चलेंगे तो थोड़ा बहुत चक्कर आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा लग रहा है हमें और हम चाहेंगे कि साल में 1 बार 2 बार हम इस तरह का ब्लड डोनेट अपने क्लब की तरफ से हम करते रहें।